Hello, welcome you all. Today we are going to talk about easy understanding of electrocardiogram ECG. First of all, what is ECG? ECG is a series of waves and deflections recording the heart's electrical activity from a certain views. Many views each called a lead monitor voltage challenges between electrodes places in different position of the body. Now we are talking about lead clinical tips. Patients should be treated according to their symptoms, not merely according to ECG. ये एक बात ध्यान रखने जैसी है. To obtain a 12 lead ECG, 4 wires are attached to each limb and 6 wires are attached to different location on the chest. तो कुल मिला के 12 लीड है और 10 वायर्स होते हैं जो कि इमेज में दिख रहा है. Voltage changes are amplified and visual displayed on oscilloscope and graph paper. ECG tracing looks different in each lead because the recorded angle of electrical activity changed with each lead. Several different angles allow a more accurate perspective than a single one would. अगर ECG की जो इलेक्ट्रोड्स से अगर इनकरेक्ट प्लेसमेंट होगा तो ECG एब्नॉर्मल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं. ECG machine can be adjusted to make any skin electrode positive or negative. The polarity depends on which lead the machine's recording. A cable attached to the patient is divided into several different colors. Easy understanding के लिए और पुट करने के लिए डिफरेंट कलर्स दिए गए होते हैं. Lead 1, 2, 3 are bipolar leads which consist 2 electrodes of opposite polarity, positive and negative. The third ground electrode minimize electrical activity from the other sources. Leads AVR, AVL and AVF are unipolar leads and consist of a single positive electrode and a reference point with zero electrical potential that lies in the center of the heart's electrical field. जैसे कि आप इमेज में वो देख सकते हो. Now coming to sixth lead of chest. Lead V1 to V6 are unipolar lead and consist of a single positive electrode with a negative reference point found at the electrical center of the heart. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ होते हैं, सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. लिम्ब लीड्स राइट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग वैसे होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इमेज में दिखा रखा है. लिम्ब लीड्स में और अगर ध्यान से देखें तो ओनली 4 इलेक्ट्रोड्स मेक 6 लीड्स. स्टैंडर्ड लीड्स 1, 2, 3 और AVR, AVL एंड AVF. अब कैसे ये लीड 1, 2, 3 सब होती है वो इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम. तो एलिमेंट्स लीड 1 है वो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म के बीच. लीड 2 है वो लेफ्ट लेग और राइट लेग, राइट आर्म. लिम्ब 3 है वो लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म. तो जब लीड 1 होगी तो हार्ट का व्यू लेटरल होगा, लीड 2 और 3 के लिए हार्ट का व्यू इन्फेरियर होगा. वैसे ही AVR राइट आर्म दोनों नेगेटिव
इलेक्ट्रोड हो गए तो व्यू ऑफ हार्ट नन होगा। AVL लेफ्ट आर्म लेटरल व्यू, AVF लेफ्ट लेग इंफेरियर लेफ्ट लेग। कमिंग टू चेस्ट लीड, जैसे आप देख सकते हो इसमें चेस्ट लीड कैसे कैसे पुट करनी है। इसके लिए लीड V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू राइट ऑफ स्टर्नम, लीड V2 कहाँ रखनी है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। लीड V3 कहाँ रखनी है, V3 है वो V4 और V2 के बीच बिटवीन में रखनी है। लीड V4 है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे रखनी है। एंड लीड V5 है वो लेवल विथ V4 एट लेफ्ट एक्सिलरी लाइन, जैसे आप उसमें डायग्राम में देख सकते हो। V6 लेवल विथ V5 एट लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, वो भी डायग्राम में रखा है। अब ECG पेपर के बारे में थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो स्ट्रिप ऑफ ग्राफ पेपर विच हैज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन 1 mm पार्ट, 1 mm पार्ट की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को डिनोट करती है, वर्टिकल एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करती है। वन स्मॉल स्क्वायर वो 1 mm का 1 mm बाय 1 mm का होता है, वन बिग स्क्वायर 5 mm बाय 5 mm का होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्राफ पेपर का पूरा इंटरप्रिटेशन दे रखा है। अब स्पीड ऑफ पेपर, तो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mm हुआ और वो 1.04 सेकंड का होता है। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 mm इज इक्वल टू 0.20 सेकंड। सो 5 बिग स्क्वायर कितने हुए, 1 सेकंड के हुए। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप क्लियरली। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो पहले देखते हैं P वेव। फर्स्ट वेव सीन स्मॉल राउंडेड अपराइट पॉजिटिव वेव है, इंडिकेटिंग आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है ये। PR इंटरवल देख सकते हैं आप PR सेगमेंट में यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ P वेव एंड बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, दोनों के बीच का डिफरेंस है। मेजर्स टाइम ड्यूरिंग विच अ डिपोलराइजेशन वेव ट्रैवल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ये इसका मेन कंपोनेंट है। ST सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन S वेव एंड बिगिनिंग ऑफ T वेव मेजर्स टाइम बिटवीन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ रिपोलराइजेशन। QRS इंटरवल, ये क्या इंडिकेट करता है, 3 डिफ्लेक्शन फॉलोइंग P वेव इंडिकेशन इंडिकेट्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो Q वेव करेगा फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन, R वेव करेगा फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और S वेव इंडिकेट करेगा फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर R वेव। आगे बढ़ते हैं तो T वेव, राउंडेड अपराइट पॉजिटिव वेव फॉलोइंग QRS represents ventricular repolarization. QT interval measures from beginning of QRS to end of T wave, represent क्या करेगा, ventricular activity को QT interval represent करेगा। U wave, small rounded upright wave following T wave, most easily seen with slow heart rate, represents repolarization of Purkinje fibers। ECG इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो रेट, द रेट इज कॉमनली द वेंट्रिकुलर रेट। इफ आर्टेरिया एंड वेंट्रिकुलर रेट्स डिफर इन अ थर्ड डिग्री ब्लॉक मेजर्स बोथ रेट्स। नॉर्मल 60 to 100 रेट होते हैं, स्लो होगा तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, 60 से लो होगा, फास्ट होगा तो ट्रैकिकार्डिया बोलेंगे, वो 100 से अप होगा। कमिंग टू रिदम रेगुलरिटी मेजर्स RR इंटरवल एंड PP इंटरवल। रेगुलर होगा तो इंटरवल कंसिस्टेंस होगा, रेगुलरली इरेगुलर में रिपीटेड पैटर्न में चलेगा और इरेगुलर होगा तो कोई पैटर्न बनेगी नहीं। P wave, if present same in size, shape and position, then does each QRS have a P wave? नॉर्मल अपराइट पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म रहता है। इंटरवल इन्वर्टेड में नेगेटिव होता है, नॉच P होगा तो भी एक एबनॉर्मलिटी है।
रिदम जंक्शन और वेंट्रिकुलर होगा तो पीओ नहीं मिलेगा। PR इंटरवल, कांस्टेंट इंटरवल आर द सेम, वेरिएबल्स में इंटरवल डिफर हो जाएगा। नॉर्मल 0.12 टू 0.20 सेकंड एंड कांस्टेंट PR इंटरवल होता है। QRS इंटरवल नॉर्मली 0.06 टू 0.10 सेकंड का रहेगा। अगर वाइड रहेगा तो 0.10 सेकंड से अप जाएगा। नॉन अगर 0.006 से कम भी होगा तो एब्सेंट बन जाएगा। QT interval begins of R wave to end of T wave, varies with heart rate, normal less than half the R interval. Droplet beats occurs in AV blocks, occurs in sinus arrest. उसमें ड्रॉपलेट्स बीट होते हैं, ड्रॉप्ड बीट ड्रॉप हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।